अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो 5 आज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। पिछली वीडियो जो है वो वीडियो 4 के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि डायमेंशन कैसे जो है वो आप ड्राइंग के अंदर शो करते हैं। डीएलआई की कमांड और डीसीयू की कमांड, और फ्रंट एलिवेशन जो है वो कितना होना चाहिए, कैसे बनाते हैं फ्रंट एलिवेशन। तो वो वीडियो जो है वो थोड़ी सी मैंने F8 प्रेस किया तो वीडियो स्टॉप हो गई। तो मैंने कहा बाकी जो उसका लेक्चर है वो वीडियो 5 के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अपने आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप मेरे साथ शेयर करते हैं ईमेल के ज़रिए। तो उसके लिए मैं आपके लिए आपकी हौसला अफजाई मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल करता है, अच्छे तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन करना जो है वो अच्छा, यानी कि और अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, आप लाइक करते हैं वीडियो को, क्वेश्चन पूछते हैं। तो टाइम ज़ाय किए बगैर जो है वो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने पिछली वीडियो 4 जो है वो यहीं पे छोड़ी थी। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि हमने स्लैब की हाइट जो है वो ऑलरेडी शो कर दी। ठीक है। स्लैब जो है वो 20 सेंटी का होता है। अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पे जो है वो आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है। और ये जो आपका फ्लोर फिनिशिंग लेवल आ जाएगा। ठीक है। फ्लोर फिनिशिंग लेवल के लिए जो है वो आप उसको जो है वो अ, बताएंगे कि जो है वो फ्लोर फिनिशिंग लेवल, मैं इसको जो है वो ऐसे कर दूं, एरो मार्क कर दूं कि ठीक है, ये फ्लोर फिनिशिंग लेवल है। इसी तरह आप इसको मैंने लिखना है तो मैं यहाँ से जो है वो टेक्स्ट कॉपी करूँगा। ठीक है। और उसके बाद जो है वो टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे ला के इसको शेयर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। ये इधर आया और इसको थोड़ा सा जो है वो और इधर शेयर कर दिया। यहाँ पे लिखना एफ डॉट एफ डॉट फ्लोर फिनिशिंग, सॉरी इसको पकड़ा हमने, F.F.L फ्लोर फिनिशिंग लेवल हो गया आपका ये। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपकी ये डोर हो गया। ठीक है। यहाँ पे विंडो कोई नहीं है, विंडो हाइट हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। ये आपका जिप्सम सीलिंग आ गई। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो ये पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ पे ले गए। यानी कि अगर आप देखें तो हमने जो है वो इसको भी बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो हाइड कर लेते हैं बड़ी, ताकि जो है वो एक्सटेंड की कमांड यूज़ की, और इसको भी थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम करेंगे स्लैब, स्लैब मेंशन करेंगे इसको। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपका जो जिप्सम सीलिंग है, जिप्सम सीलिंग जो है उसको भी हमें बताना पड़ेगा कि ये जिप्सम सीलिंग है, ताकि जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। ये ड्राइंग के अंदर बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, एम की कमांड यूज़ की। ठीक है। और इसको हम लाइन एक्सटेंड करते हुए जो है वो यहाँ तक ले गए। ठीक है। बड़ा हो गया, इसको ट्रिम कर दें यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया। तो ये जो है हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे भी कॉपी कर दिया। ठीक है। ये थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा बड़ा रखना है, ये इसको थोड़ा सा हम इसके साथ कर देते हैं। ये मैच अच्छी नहीं लग रही ड्राइंग, हमने इससे मूव कमांड यूज़ की, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड की कमांड यूज़ की तो ये हो गया। यहाँ पे हमने लिखना है जिप्सम सीलिंग, ये होगी आपकी जिप्सम सीलिंग। ठीक है। ये एरो आपने दे दी है। अब आप जो है वो इसको आपने जो है डायमेंशन बतानी है कि कौन सी चीज़ की कितनी डायमेंशन है। ठीक है। जैसे कि ये आपकी पूरी स्लैब है और इसको जो है हम यहाँ से ट्रिम करेंगे इस तरह इसको ऊपर से। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो अब इसका साइज़ मेंशन करेंगे। तो साइज़ मेंशन करने के लिए जो है वो हम लोगों ने कमांड दी थी DLI की। सबसे पहले तो जो है वो पूरा साइज़ आपने मेंशन करना है। ये आपका फ्लोर फिनिशिंग लेवल आ गया 3 मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपने डोर जो है उसका साइज़ आपने मेंशन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डोर था वो। ठीक है। फिर आप जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बताएं कितना साइज़ है, 300 मीटर। और उसके बाद जो है वो
یہ جو ہے کتنا سا رہ گیا 300 میٹر رہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی آپ کی سلیب، آپ کی جو ہے وہ 300 میٹر کے اندر ہی آ رہی ہے. تھوڑی سی سلیب آپ کی چھوٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو نارملی جو ہے وہ سائز 320 330 350 ہوتا ہے. تو آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے سائز میں نے اس کو 300 ہی رکھا. اس کے اندر فلور فنیشنگ لیول سے جو ہے وہ یہ والی جو لائن ہے یہاں سے میں نے جو ہے اس کو سائز دیا. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے ڈرائنگ کو تھوڑا خوبصورت کرنا ہے تو آپ اس کو جو ہے میش کمانڈ یوز کریں. اس کے لیے جو ہے وہ آپ کوئی سا بھی ٹیکس فرض کریں، گرین ٹیکس جو ہے وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو فرض ڈور ہے نا، ڈور کے لیے آپ جو ہے وہ ڈور کا کلر اس کو دے دیں. یہ ڈور براؤن کلر کا ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا ہو گیا ڈرائنگ، یہ آپ کا ڈور ہو گیا. ٹھیک ہے فرینڈ، یہ تو ہو گیا آپ کا فرنٹ ایلیویشن. اب فرنٹ ایلیویشن کے لیے جو ہے آپ کیا کریں، یہاں پہ اس کو کاپی کریں. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا موو کی کمانڈ یوز کی تو لکھ دیا فرنٹ ایلیویشن. اس کو پکڑا فرنٹ ایلیویشن. ٹھیک ہو گیا فرینڈ، یہ تو ہو گیا فرنٹ ایلیویشن آپ کا. اب آپ کو چاہیے سیکشن. ٹھیک ہے، سیکشن کیا ہوتا ہے؟ سیکشن آپ نے کاٹنا ہے یہاں سے. سیکشن کے لیے جو ہے وہ آپ ایک یہاں پہ لائن لگائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس کو شو کرائیں گے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے سیکشن کاٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے سیکشن شو کرنے کا. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ یہاں پہ ایک ایرو لگا دیں. ایرو ایسے نہیں لگے گا، یہ یہاں پہ ایک ایسے ایرو لگا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ایسے ایرو لگا دیں، اور اسی کو آپ کاپی پیسٹ کر لیں. کاپی موو کمانڈ، اور جو ہے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ یہاں پہ لے گئے. ٹھیک ہے، ٹرم کی. اب یہاں پہ جو آپ نے لکھنا ہے سیکشن کون سا نمبر ہے، تو اس کو آپ نے کاپی کیا، یہاں پہ لکھ دیں آپ اے. ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ جو طریقہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، کاپی پیسٹ کی کمانڈز بار بار یوز کر کے جو ہے وہی چیزوں کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا ٹائم سیو کرتے ہوئے جلدی سے جلدی ڈرائنگ جو آپ بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اچھا پورے کو پورا ہم اس کو اسی طرح کاپی کرتے ہیں. یہ تو فرنٹ ایلیویشن ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو کاپی کیا، یعنی کہ اس کو پورے کو کلک کیا آبجیکٹ کو، سی او کاپی انٹر کیا، پھر موو کی کمانڈ انٹر کیا، تو اس کو کہیں سے بھی پکڑ کے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ ادھر اس کو لے آئیں. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو ہو گئی آپ کی فرنٹ ایلیویشن. اب ہم نے بنانا ہے سیکشن. اچھا سیکشن کے لیے جو ہے وہ ٹائم سیو کے لیے، کیونکہ آپ کا سلیب کی ہائٹ بھی وہی ہے، سیلنگ کی ہائٹ بھی وہی ہے، تو آپ کیا کریں، سمپل بہت سمپل، کیونکہ یہاں پہ کوئی ونڈو نہیں آ رہی، تو آپ کو آسانی کے لیے جو ہے وہ فرض کریں میں ایک ونڈو جو ہے وہ یہاں پہ ایک بنا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ سیکشن بنانا بھی آئے کہ سیکشن بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ کاپی کیا ہم نے فرینڈ اس کو آبجیکٹ کو، اور اس کو جو ہے وہ روٹیٹ کیا. اچھا روٹیٹ جو ہے وہ اس کی کمانڈ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی. روٹیٹ ہوتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کو روٹیٹ کرنا. ٹھیک ہے، گھما دینا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں روٹیٹ. جیسے یہاں پہ جو ہے روٹیٹ کی کمانڈ یہ ہے، یہ آر او. ٹھیک ہے، آر او کریں گے تو روٹیٹ ہو جائے گا، یہاں سے بھی آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ونڈو ادھر آ گئی. فرض کریں میں اس کو موو کر کے تو اس کو اس آبجیکٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ مڈل میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ونڈو آ گئی. ٹھیک ہو گیا، تو ونڈو آ گئی. تو اب ہم نے جو ہے وہ سیکشن بنانا ہے، تو سیکشن کے لیے باقی پورا فریم آپ ویسے کا ویسے ہی رہنے دیں، کوئی بھی چیز چینج نہ کریں. ٹائم جو ہے وہ آپ کا سیو ہوگا، یہاں سے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو ونڈو کا ہائٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس ونڈو کا ہائٹ وہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے فلور سے جو ہے وہ 1 میٹر ہائٹ پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 میٹر اس کے اوپر ہائٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ونڈو تک ہائٹ ہوگی، تو ہم اس کو کیا کریں گے، فلور سے 1 میٹر ہائٹ کر دی، اور اوپر جو ہے 1 میٹر ہی جو ہے وہ ونڈو کی ہائٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم سیکشن لے رہے ہیں، تو کیا چیز کتنی وال آ رہی ہے، یہاں پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کیا کریں، یہاں سے ایک لائن کمانڈ لیں، تاکہ آپ کا جو ہے وہ میچ ہونا چاہیے پورا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ کلک کر دیا، پھر ایک لائن انٹر کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دو وال ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، وال کا سائز لازمی مینشن کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اسی لائن کو کاپی کریں، اسی کو بلکہ نہیں اس کو کاپی نہ کریں. پھر ایک یہ ہے ونڈو کا ہائٹ، یہاں پہ ونڈو کی ہائٹ ہے، تو ونڈو والے کو جو بھی جو ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کر دیں.
मैच कमांड यूज़ कर दें ताकि आपको पता चले हम ये विंडो बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को कॉपी करें, कॉपी, मूव, यहाँ से ऑब्जेक्ट को पकड़ा और जो है वो ये आ गई, ठीक है। ये आपकी विंडो आ गई है। तो अब विंडो के लिए जो है वो आपने एक लाइन लगानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको आप ऑफसेट कितना, 1 मीटर है ना, 1 मीटर हाइट पे किया इसको, नहीं 1 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गई, आप इसको करें 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर ऑफसेट 500, इसको ऑफसेट 9 कमांड ऑफसेट 500 यानी कि 50 सेंटी। अच्छा 50 सेंटी के ऊपर जो है वो आपने 1 मीटर कर दिया, ठीक है। ये आपकी आ गई विंडो। आपने क्या किया, इसको बाद में ट्रिम यहाँ से भी, सॉरी, आपने इसको ट्रिम कर दिया, दोनों तरफ से आपके जो है वो मैच हों वो लाइंस, ताकि जो आप ट्रिम करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपने इसको कलर दे दिया, ठीक है। और ये आपकी वॉल जो है वो क्योंकि ऊपर स्लैब तक जा रही है, आपने जो है वो क्या किया, इसको जो है वो यहाँ से ट्रिम करके इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। ये आ गई आपकी विंडो, ये सेक्शन है, क्योंकि ये देखें ये वॉल आपकी क्योंकि जा रही है तो आपने जो है वो अंदर यहाँ का सेक्शन है, इसलिए वॉल आपको शो करनी पड़ेगी। अच्छा अब ये वॉल आपकी अगर सीलिंग, जिप्सम सीलिंग के ऊपर स्लैब तक जा रही है तो आपने इसको ऊपर तक शो करना है। अगर जिप्सम सीलिंग तक है तो इसको आपने जिप्सम सीलिंग तक ही रखना है, क्योंकि ऊपर आपने एमईपी सर्विस जो है वो यूज़ करनी है, इसलिए ऊपर तक नहीं जाएगी, इसको आप यहाँ से ट्रिम कर दें, ठीक है। ये आपकी वॉल हो गई। अच्छा विंडो के लिए जो है वो नॉर्मली विंडो का डिज़ाइन क्या होता है, फ्रेम होता है विंडो का। आसानी के लिए जो है वो आप एक बॉक्स बना लें इसी का, ठीक है। और इसको जो है वो ऑफसेट कमांड यूज़ करें 20 सेंटी, ऑफसेट 20 सेंटी नहीं हो रहा, 1 मिनट, पॉलीलाइन ऑफसेट 200, ये 200 तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप क्या करें, इसको ऑफसेट, 1 मिनट, इसको क्लिक किया, ऑफसेट की कमांड यूज़ की, सॉरी, ऑफसेट 100, ये 100 हो गया, ठीक है। ये आपका फ्रेम इतना बड़ा नहीं होता, 10 सेंटी का नहीं होता, मैक्सिमम 5 सेंटी का होता है। तो आप एक काम करें, इसको जो है वो 50 करें, ऑफसेट 50, ठीक है। ये 5 सेंटी हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आपने मिडल में एक लाइन लगा दी, ठीक है, और ये मिडल में भी लाइन लगा दी, ठीक है। तो इसको भी आपने जो है वो ऑफसेट दे दिया, आप कर दें इसको 10 सेंटी का इधर ऑफसेट दे दिया, 10 सेंटी का इधर दे दिया, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको डिलीट किया, उसके बाद यहाँ से आपने इसको डिलीट किया, तो ये आपकी आ गई विंडो। अगर आप इसको कलर देंगे विंडो वाला, तो यहाँ से आप मैच कमांड यूज़ करें, ये लाइन पकड़ी आपने, तो ये पूरी विंडो आ गई, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया विंडो, और बाकी पूरा आपका साइज़, फ्रेम, आपकी वॉल हाइट, सीलिंग उतनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ जो है वो फ्लोर से कितने हाइट के ऊपर है आपने वो शो कर देना है। 50 सेंटी था, 500, सॉरी, 50 सेंटीमीटर था, ये आपने शो किया, और DLI की कमांड यूज़ की, अच्छा DCO की कमांड यूज़ की, तो वो आपका जो है वो यहाँ तक गया 1 मीटर, और उसको आपने जो है वो स्लैब तक कनेक्ट करके शो कर दिया, ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये चीज़ थी आज आपकी, जिसमें फ्रंट एलिवेशन जो है बनाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फ्रंट एलिवेशन, ये आपका फ्रंट एलिवेशन हो गया, और ये आपका सेक्शन हो गया। सेक्शन के अंदर आपने जो है वो यहाँ का सेक्शन ले रहे हैं। इसी तरह अगर आपने जो है वो इस साइज़ का भी सेक्शन लेना है, तो उस साइज़ के सेक्शन के लिए भी जो है वो आप क्या करेंगे, इस दीवार को सिर्फ शो करेंगे और किसी चीज़ को शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आज, और कौन सा हमने कमांड यूज़ करनी है। अच्छा अब ये तो होगी आपकी सिंपल ड्राइंग। अब ड्राइंग को कलरफुल करने के लिए, ड्राइंग को कलरफुल करने के लिए आपको जो है वो कुछ आइडिया चाहिए, कि जो है वो जैसे फ़र्ज़ करें, कलरफुल तो चलें हम लोग बाद में, आपको मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। अगर आपने इस किसी भी वॉल के अंदर पिलर है, तो पिलर है तो आपको उस पिलर को जो है वो कैसे शो करना है, अगर वो कंक्रीट है तो कंक्रीट को कैसे शो करना है, वो सब चीज़ों को शो करने के लिए जो है वो आपको मैं एक यहाँ पे टूल है, वो उसको उसको आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा
ऑफिस जिसके अंदर ये बाउंड्री वॉल ये सारा कुछ था। अब माइट भी आपके पास जो है वो इसके अंदर पिलर हैं, कंक्रीट पिलर हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये आपका जो है वो इतने हिस्से पे एक पिलर आ गया, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे ले गए, दोनों पिलर आ गए आपके इधर। तो ये तो लाइन से बाहर हो गया पिलर तो। दोबारा आपके लिए जो है वो मैं एक पिलर जो है बनाता हूँ। यहाँ से लेके फ़र्ज़ करें ये आपका पिलर आ गया, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, पिलर के लिए एच की कमांड है, हैश की कमांड, ठीक है। एच की कमांड, इसको बॉक्स को क्लिक करेंगे, एच एंटर करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर जो है आप सबसे पहले जो है वो जाएंगे इधर, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज आ जाएंगी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताता जाऊँगा। सबसे पहले आपने जो है वो सॉलिड करना है ना, इसको कंक्रीट को, इसको आपने क्लिक किया, फिर ओके को क्लिक किया, फिर आपने जो है वो ऐड पिक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो है वो आपने पिक किया इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने स्पेस बार दबाया तो आप देखें कि ये प्रीव्यू के अंदर जाएं, वो देखें आपका कंक्रीट जो है वो आपका बन गया कंक्रीट। यानी कि इसको अगर हम ओके कर देते हैं दोबारा, ये देखें ये आपकी कंक्रीट की वॉल आ गई, यहाँ पे कंक्रीट का पिलर आ गया, ठीक है। जब कंक्रीट का पिलर आ गया तो इसको जो है वो अगर हम चाहें तो इसी को हम कॉपी कर सकते हैं दूसरी तरफ, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है वो मैं एक और जो है वो बड़ा सा पिलर बनाऊंगा। यहाँ पे बड़े से वॉल वॉल के अंदर ही पिलर होता है। तो दोबारा मैंने एच की कमांड यूज़ की, हैश, ठीक है। एच की कमांड यूज़ की, उसके बाद जो है वो मैं इस ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इसमें गया, इसके अंदर जो है वो ISO है, ANSI है, ये सारे इसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने सॉलिड को पकड़ा, ओके किया, फिर ऐड पिक पॉइंट किया, ठीक है। ऐड पिक पॉइंट किया तो सॉरी, ऐड पिक पॉइंट किया, ये देखें ऐड पिक पॉइंट किया, यहाँ पे इसको माउस को कर्सर को क्लिक किया, ये आप देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड हो गया सारा, ये ऑलरेडी उसके अंदर आ गया। स्पेस बार दबाया, फिर प्रीव्यू लिया, हाँ आ गया बिल्कुल इसी तरह, इसको जो है वो ओके कर दिया, तो ये आ गया आपके पिलर आ गए, ये हैश की कमांड हो गई, ठीक है। तो आज आपके साथ हैश की कमांड और फ्रंट एलिवेशन का आधा हिस्सा पिछला 4 वीडियो का और सेक्शन का जो है वो आपके साथ मैंने शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर आपको बताऊंगा फ्लोर कैसे डिज़ाइन करते हैं, अगर आपका फ्लोर की टाइल 60x60 की है वो कैसे डिज़ाइन करती हैं, और सीलिंग कैसे डिज़ाइन करती हैं, सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी ऑफिस के अंदर, तो वो आपके साथ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपको कुछ पूछना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, लिंक के नीचे मेरे ईमेल और जो मेरी पिछली वीडियोस जो हैं उसके लिंक भी शामिल हैं, वो शेयर किए हुए हैं मैंने। तो जब आपको वीडियो मिलेगी आप नीचे उसमें लिंक में जाके बाकी वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं। जैसा कि ये वीडियो 5 है और यहाँ पे मैं 5 नहीं मैंने चेंज किया जल्दी के अंदर, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो ये वीडियो 5 थी आज आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है वो 1 वीडियो से लेके 5 वीडियो तक आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। हमने सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाना सीखा, फिर उसके बाद डोर बनाना, फिर फर्नीचर को कॉपी पेस्ट करना, फिर हैश कमांड, ये सारी चीज़ें, टेक्स्ट को कैसे लगाते हैं वो देखा, फिर उसके बाद DLI की कमांड यूज़ करनी सीखी, फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने फ्रंट एलिवेशन बनाना सीखा, फिर सेक्शन बनाना सीखा, फिर आज जो है वो हैश कमांड यूज़ की। तो यहाँ पे मैं है इसके लिए जो है वो इसको डिलीट करके वीडियो 5 के अंदर जो है वो हमने एच एंटर की कमांड यूज़ की है, एच हैश, उसके लिए जो है वो क्या था आपके लिए जो है ये कैसे पिलर कैसे बनाना है उसके लिए जो है वो यूज़ की थी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें अब इसको आपने कलर भी चेंज करना है तो कलर जो है वो आप फ़र्ज़ करें पिंक कलर करके इसको मैच कमांड यूज़ कर लें, वो कलरफुल भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे वीडियो नंबर 6 में और चीज़ों के साथ, और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ड्राइंग के अंदर, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर किसी को और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे ईमेल में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।